जय श्री राम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रूस और भारत के बीच ऐसा समझौता हो रहा है जिससे आर्कटिक के बर्फीले रास्तों पर भारत का दबदबा बन सकता है। जी हां, रूस और भारत के बीच ऐसा गुप्त सौदा हो रहा है जो न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करेगा बल्कि भारत को एक बड़ी ताकत बना देगा। रूस, जो यूक्रेन युद्ध के बाद चीन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया था, अब भारत की तरफ मदद का हाथ बढ़ा रहा है और इस मदद का कारण है आर्कटिक का उत्तरी समुद्री मार्ग, जिसे पुतिन हर हाल में विकसित करना चाहते हैं। ये वही समुद्री मार्ग है जो आधे साल तक बर्फ में दबा रहता है। लेकिन अब सोचिए, भारत इसमें क्यों शामिल हो रहा है। सस्पेंस और गहराता है जब हम ये देखते हैं कि रूस ने भारत को एक ऐसा प्रस्ताव दिया है जिसे शायद ही कोई नकार सकता। रूस ने भारत से कहा है, तुम हमारे लिए गैर परमाणु आइस ब्रेकर जहाज बनाओ। और ये फैसला तब लिया गया जब अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ये आइस ब्रेकर ऐसे जहाज हैं जो बर्फ को चीरते हुए उत्तरी समुद्री रास्तों को खोलते हैं और रूस को इनकी सख्त जरूरत है। अब दिलचस्प बात यह है कि रूस ने इस काम के लिए भारत को चुना है, न कि चीन को, जो उसका बड़ा साथी माना जा रहा है। रूस ये भी चाहता है कि इस उत्तरी समुद्री मार्ग से तेल, कोयला और गैस का विशाल व्यापार हो, जिससे अरबों का कारोबार सीधे यूरोप और एशिया तक हो सकेगा। लेकिन क्या भारत इस मौके का फायदा उठा पाएगा और चीन को मात दे पाएगा? और यहां सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, भारत सरकार ने इस काम के लिए दो बड़ी कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है। इस डील की कीमत 6000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि आने वाले समय में भारत को आर्कटिक का बर्फ का राजा बना सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सौदा सिर्फ जहाज बनाने तक सीमित नहीं है। ये उस रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा है जो रूस और भारत के बीच बन रही है। आर्कटिक, जो हमेशा बर्फ से ढंका रहता है, वहां भारत की इतनी बड़ी मौजूदगी क्या संकेत दे रही है? और ये तो बस शुरुआत है। भारत की नौसेना भी दुनिया की सबसे उन्नत पनडुब्बियों को हासिल करने की दौड़ में है। इसमें जर्मनी और स्पेन के बीच कड़ी टक्कर हो रही है और दोनों देशों के नेता इसी महीने भारत का दौरा करने वाले हैं। कौन जीतेगा इस रेस को, जर्मनी या स्पेन? तो आखिर क्या होगा? क्या भारत आर्कटिक में अपनी ताकत दिखा पाएगा? क्या रूस के साथ उसकी ये दोस्ती चीन की चालों पर भारी पड़ेगी? और क्या भारतीय नौसेना दुनिया की सबसे ताकतवर पनडुब्बियां हासिल कर पाएगी? इस सौदे का क्या असर? अब बड़ा सवाल यह है, इस सौदे का असर क्या होगा? रूस और भारत के बीच ये ऐतिहासिक सौदा केवल एक साधारण समझौता नहीं, बल्कि इसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देगी। पहला और सबसे बड़ा असर होगा भारत की वैश्विक ताकत में बढ़ोतरी। आर्कटिक का उत्तरी समुद्री मार्ग दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक बन सकता है। रूस के साथ मिलकर इस क्षेत्र में आइस ब्रेकर जहाज बनाना भारत को उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में ला खड़ा करेगा जो आर्कटिक के बर्फीले पानी में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे हैं। ये मार्ग भविष्य में तेल, गैस और कोयले के व्यापार का सबसे तेजी से बढ़ता रास्ता हो सकता है। दूसरा असर, यह सौदा भारत और रूस के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। रूस, जो चीन पर काफी निर्भर हो गया था, अब इस साझेदारी के जरिए भारत के साथ अपने संबंधों को और गहरा कर रहा है। इस सहयोग से रूस भी अपने व्यापारिक हितों को मजबूत कर सकेगा और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों को पीछे छोड़ने की कोशिश करेगा। तीसरा और महत्वपूर्ण असर होगा चीन पर दबाव। चीन, जो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, अब भारत और रूस की इस नई साझेदारी से खुद को असहज महसूस कर सकता है। रूस का भारत के साथ बढ़ता सहयोग चीन को संतुलित करने के लिए एक बड़ी रणनीति बन सकता है, क्योंकि चीन भी उत्तरी समुद्री मार्ग को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा बनाना चाहता है। इसके अलावा भारत को इस सौदे से आर्थिक और तकनीकी लाभ भी होंगे। जहाज निर्माण की यह डील भारत के शिपयार्ड्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में मदद करेगी। 6000 करोड़ रुपए का यह सौदा भारत के जहाज निर्माण उद्योग को भी नई दिशा देगा और नौसेना की क्षमता को और अधिक सशक्त बनाएगा।
आखिर में इस साझेदारी का असर यह भी हो सकता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति में एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरे। आर्कटिक जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भारतीय जहाजों की उपस्थिति से भारत की भूमिका वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा में बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर यह सौदा भारत के लिए एक बड़े मौके के रूप में उभरेगा, जिससे उसकी आर्थिक, रणनीतिक और वैश्विक स्थिति मजबूत होगी और रूस के साथ संबंधों में नया मोड़ आएगा। भारत को कितना फायदा? भारत को इस सौदे से काफी बड़े स्तर पर फायदे होंगे, जो सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि रणनीतिक, तकनीकी और भू राजनीतिक स्तर पर भी होंगे। आइए इन फायदों को विस्तार से समझते हैं। आइस ब्रेकर जहाज निर्माण की 6000 करोड़ रुपए की डील भारतीय शिपयार्ड्स के लिए एक बड़ी आर्थिक सौदा है। इससे भारतीय जहाज निर्माण उद्योग को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और नई तकनीकों में निवेश बढ़ेगा। भारत, जो पहले से ही रूस से तेल आयात कर रहा है, उत्तरी समुद्री मार्ग के विकसित होने से तेल और गैस के व्यापार में बड़ी भूमिका निभा सकेगा। यह मार्ग भारत को उत्तरी यूरोप और पूर्वी एशिया तक सामान तेजी से पहुंचाने में मदद करेगा, जिससे व्यापारिक लाभ मिलेगा। आर्कटिक क्षेत्र में भारत की मौजूदगी उसे रणनीतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचाएगी। आर्कटिक के उत्तरी समुद्री मार्ग का इस्तेमाल वैश्विक व्यापार के लिए किया जाएगा, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक शक्ति बढ़ेगी। यह सौदा भारत को रूस और चीन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा। रूस के साथ इस गहरे सहयोग से भारत को आर्कटिक में एक नई भूमिका मिल सकती है, जो चीन के प्रभाव को चुनौती दे सकती है। इस सौदे से भारत को अत्याधुनिक गैर परमाणु आइस ब्रेकर जहाज निर्माण की तकनीक हासिल होगी। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आइस ब्रेकर बनाने की क्षमता विश्व के केवल कुछ ही देशों के पास है। इससे भारत की तकनीकी दक्षता में सुधार होगा। भारतीय शिपयार्ड्स और नौसेना के लिए यह अवसर अत्याधुनिक जहाज निर्माण प्रौद्योगिकी में महारत हासिल करने का है, जो भविष्य में अन्य अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में भी काम आएगा। भारत और रूस के रिश्ते और मजबूत होंगे। यह साझेदारी पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद भारत की तटस्थ और मजबूत विदेश नीति को दर्शाती है। इससे भारत को वैश्विक मंच पर एक स्वतंत्र और प्रभावशाली खिलाड़ी के रूप में देखा जाएगा। उत्तरी समुद्री मार्ग में भारतीय जहाजों की उपस्थिति से भारत की समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार में भूमिका बढ़ेगी। इससे भारत को वैश्विक पटल पर आर्कटिक क्षेत्र में एक नई पहचान मिलेगी। रूस के साथ इस सहयोग से भारत को चीन की बढ़ती आर्कटिक महत्वाकांक्षाओं को संतुलित करने का मौका मिलेगा। चीन भी उत्तरी समुद्री मार्ग को अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूस और भारत की इस साझेदारी से चीन की योजनाओं पर असर पड़ सकता है। भारत की नौसेना पहले से ही एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन AIP तकनीक वाली पनडुब्बियां हासिल करने की दिशा में काम कर रही है। आइस ब्रेकर निर्माण की इस डील से नौसेना को नई तकनीकें और ताकतवर जहाजों तक पहुंच मिलेगी, जिससे उसकी समुद्री क्षमताएं और मजबूत होंगी। यह सौदा भारत के लिए कई स्तरों पर एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। आर्थिक, रणनीतिक और तकनीकी मोर्चे पर इसका असर दूरगामी होगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत होगी और वह आर्कटिक में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरेगा।